विक्की इस तरह से आउट हुए, गेंद को खेलने तो गए थे बाउंड्री से बाहर, सॉर्ट ऑफ लीडिंग एज भी मैं कहूँगा इसको, और गेंद लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर जिसे कहना चाहिए हवा में चलेगी. इट वाज इन द एयर फॉर एजेस एंड देन केम डाउन एंड उमर बाजवा हेल्ड दैट वन ग्लैडली. सदाम शाह लेग स्टंप से बाहर, डीप फाइन लेग पे फील्डर हैं, लेकिन वाइड्स के रन्स जरूर मिलेंगे और ये रन्स एट टाइम्स बड़े कॉस्टली होते हैं खिजर भाई. जी राणा साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से There he goes again, straight down the ground. He powered that away. What a magnificent batting. बड़ा शानदार छक्का और उम्दा कमबैक करते हुए ड्रीम्स 11 मुल्तान, ड्रीम्स 11 अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ बढ़ते हुए बड़ी शानदार बैटिंग जारी है. अच्छा कमबैक किया है. बहुत उम्दा 3 लगातार छक्के हमने लास्ट ओवर में देखे. शोएब का जोरदार शॉट, फील्डर्स दौड़ जरूर रहे हैं साइड ऑन, मगर गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं. अंपायर ने अपने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए, जो इस बात की अलामत कि ये छक्का है. जी हाँ, यह के बाद दिगरे दो तीन विकेट गिरने के बाद बड़ा स्टैंडिंग बैक. देयर वी गो अगेन. ओह, ही डज नॉट बॉल. कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो बहुत खूबसूरत कमबैक बॉल दाऊद लेफ्टी की, इस दौरान 1 रन बना और अंपायर हुआ मुस्कुराता हुआ. ये फैमिलीज बड़ा कजूत है. अच्छी गेंद. बैट्समैन तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये फुल टॉस उनकी बॉडी को टारगेट करके बिल्कुल आ जाएगी. आगे सोच रहे होंगे अगर 100 प्लस कर जाते हैं तो यकीनी तौर पर एक फाइटिंग बैक टोटल होगा. और इस गेंद को पिक किया है एंड ही रियली पिक्ड द बोन्स आउट ऑफ दैट वन. बड़ा 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया है. जी हाँ, लेग स्टंप पर पड़ी गेंद, आगे पड़ी गेंद, बड़ी खूबसूरती से इसको डिस्पैच किया. डीप मिड विकेट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्ला थ्रो किया, लेकिन बल्ले और गेंद के दरमियान कोई मुलाकात मुमकिन नहीं हुई. एक फुल टॉस, हवा में है गेंद, फील्डर उस जानिब हैं कवर्स पर और उन्होंने गेंद को बासानी कैच किया. इस तरह दाऊद लेफ्टी का बड़ा शानदार ओवर जिसमें उन्होंने महज 12 रन दिए और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रन शॉर्ट रह गई अपनी ख्वाहिश से. मैं समझता हूँ स्टिल मुल्तान की टीम और 96 रन बनाने में कामयाब हुई अपनी इनिंग्स में, अपने मुकर्ररा 6 ओवर्स में. नुमाया रहे. देन 12 रन की इनिंग्स कलीम ने खेली और शोएब ने 20-19 रन बनाए ज़हीम ने, जबकि जो वकास थे वो 7 रन बना पाए थे. बॉलर्स में 2 खिलाड़ी आउट किए. सदाम ने 17 रन देकर एक विकेट इमरान और दाऊद को मिली, जबकि इस दौरान हाईलाइट्स हम इस इनिंग्स की देख रहे हैं. वकास ने इस तरह से इनिंग्स का आगाज़ किया था. पहले ओवर में 33 रन बन गए थे जब चंदू चिश्तिया ने 4 छक्के लगा दिए थे. बड़ी जारहाना और खूबसूरत उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया था. और इस दौरान जब आप हाइलाइट्स देख रहे हैं तो आपके क्वेश्चन का भी मैं आंसर करता चलूँ कि जो भी आपने नाम मेंशन किए हैं खिजर भाई, वो बहुत बड़े टैलेंट्स हैं. चाहे हसन साहब हों, चिश्ती साहब हों, इफ्तिखार साहब हों, उमर कुरैशी साहब हों, उनके बाद आने वाली जनरेशन भी मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत काम किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने थोड़ा बहुत सीखा और कोशिश करें वो डिलीवर करने की. और यकीनन हर देखें वक्त चेंज मांगता है और अपने आप को मॉडर्नाइज भी करना चाहिए, रूल्स के साथ अपडेट होना चाहिए. कमेंट्री के कुछ तकाजे बदले भी हैं. तो मैं समझता हूँ बहुत से यंगस्टर्स हैं, मैं किसी एक का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं समझता हूँ जितने लोग भी काम कर रहे हैं दे आर डूइंग ऑल राइट. ये इस वक्त हम हाइलाइट्स देखते हुए इस मुकाबले की, तो मैं समझता हूँ वो मेहनत करें. बेसिक मैं उनको बताऊँगा कि लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करें, चाहे रेडियो के ज़रिए चाहे टीवी के ज़रिए. अच्छे लोगों को सुने ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो जाए. क्या है मेरे साथी कमेंटेटर आमिर यूसुफ ने. वेलकम टू द कॉम बॉक्स आमिर. यकीनन एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अफजल. और यकीनन आज गेंद बैट से लगने के बाद फाइन लेग की जानिब चली गई. 1 रन हासिल किया और मुल्तान की टीम ने आगाज अच्छा के पास इक्वल चांस है. और ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है. ये अपनी आमद का ऐलान किया है उमर बाजवा ने. कमाल का फ्लिक शॉट, जबरदस्त रिस्वर्क. 4 कलाइयों में कुव्वत का अंदाजा लगाया जा सकता है
के खड़े खड़े इसे फ्लिक किया था और गेंद बहुत दूर जाकर गिरी। ये अच्छी गेंद थी, फुल टॉस जरूर थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके उमर बाजवा। एक रन जरूर मिला और जिस 96 रन बनाए यहाँ मुल्तान की टीम ने और अब फतह हासिल करने के लिए इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब ना हो सके। जी हाँ, मेहनत तो करनी होगी। अरसलान अच्छी बट और उमर बाजवा हम सभी जानते हैं क्या कुव्वत रखते हैं। आमिर, ये देखने के काबिल मनाजिर हैं। इतने लोग, इतना प्यार करने वाले लोग, फैंस अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए आए हैं। फहद आलम मियां चन्नू यहाँ के लोकल बॉय हैं, उन्हें मियां चन्नू का शहजादा भी कहा जाता है। इस वक्त अपने फैंस के साथ मिलते हुए, और ये यकीनी तौर पर जोश और वलवला इन लोगों में इतना ज़्यादा है, मोहब्बत इस गेम के लिए इतनी ज़्यादा है कि जो अपनी मिसाल आप है। जी हाँ, और जहाँ जहाँ फहद आलम मियां चन्नू जाते हैं तो मियां चन्नू का जिक्र अब पाकिस्तान के हर शहर में होता है। शानदार बॉलिंग, चकमा देने में कामयाब हुए। स्पेल किया था फैसलाबाद के अगेंस्ट और पढ़ने वाला नहीं बॉलर्स को। बड़ी तादाद शायकीन क्रिकेट की मियां चन्नू में मौजूद। इस बार कनेक्शन बेहतरीन और ये गेंद जाएगा यहां से बहुत दूर। ग्राउंड के पास जो घर मौजूद है उनमें जा गिरी गेंद। ये बहुत बड़ा छक्का, ये बड़ा शानदार और कमाल का शॉट था। बैलेंस बड़ा शानदार था और नजरें आखिर तक जमाई, स्क्वायर लेग की जानिब किया है जैसे कि वो इस टूर्नामेंट का ही इनका भी इंतजार करती है। ये देखिएगा, ये गैर यकीनी मनाजिर हैं। बच्चे, बूढ़े, तमाम फैमिलीज, सब के सब लोग आए हैं इस ग्राउंड में इस मैच से महजूज होने के लिए। पड़ रहा था, ये वो शायकीन क्रिकेट हैं जो अपने घर से ही बैठकर मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये फुल टॉस थी, इससे शायद इसका फायदा उठाने में कामयाब नहीं हो सके। शायद जो रफ्तार थी तेज गेंदबाजी की, उससे शायद मार खा गए। अब मवाजना किया जाए पहले ओवर के खेल में। अपना रन अप मिस किया गालिबन थोड़ा। ये तमाम तर क्रेडिट जो है मैच देखने का। अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ थी लेकिन इसे धकेला है मिड विकेट की जानिब। एक रन तक महदूद रखा है। अब तक इन दोनों बैट्समैनों को जो बड़ी हिट लगाने की सलाहियत रखते हैं, और जो हारेगा वो वापस घर जाएगा। इस बार कनेक्ट करने में एक बार फिर से कामयाब हुए। ये बहुत लंबा छक्का। ये देखिएगा, पीछे पड़ा हुआ गेंद था, कोई गलती नहीं की उसको स्टेडियम के बाहर पहुंचाने में उमर बाजवा ने। क्या खूब ये फुल टॉस और यकीनन डीप बैकफुट पॉइंट की जानिब। गेंद बड़ी आस्तिकी के साथ बाउंड्री लाइन को पार कर गई 4 रन के लिए, क्योंकि कोई फील्डर मौजूद नहीं। फुल टॉस थी, बल्ले को तिरछा करते हुए इसे निकाल दिया था और कोई ये शानदार शॉट, यकीनी तौर पर यह गेंद जाएगी 6 रन के लिए। बिल्कुल भी चूके नहीं इस ग्राउंड से बाहर पहुंचाने में। ये देखिएगा क्या खूबसूरत फ्लिक शॉट था, जबरदस्त कलाइयों का इस्तेमाल। एक और शानदार शॉट, यह गेंद भी जाएगी यकीनी तौर पर 6 रन के लिए। 2 गेंदों पर 2 छक्के। जी हां, आतिशबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है उमर बाजवा ने। और जूजू छक्के लग रहे हैं मुल्तान नुकसान के। करवाने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें क्रिस गेल और फिर शाहिद आफरीदी ब्रांड एम्बेसडर थे। उठाकर खेले हैं और यकीनन अशरफ मलिंगा की पहली गेंद पर शानदार छक्का।
जैसे जितवाकर ये देखिएगा, लो फुल टॉस थी, नीचे बैठे, गेंद के नीचे आए और खूबसूरती से उठा, और इस बार फिर में गलती नहीं की और इस बार पहुंचाया है इस स्टेडियम की हदूद से बहुत दूर बूम बूम अरसलान। और इस छक्के, अब उनकी नजरें बॉलर्स पे नहीं बल्कि गेंद पर हैं और 2 छक्के लगाकर एतमाद में बहाली की है। जहां देखिए, जब इस किस्म की बैटिंग हो लगा देता, और ये तीसरा छक्का, ये बहुत लंबा छक्का, बुलंदो बाला छक्का, इस स्टेडियम की हदूद को अबूर कर साथ के घरों में जा गिरा। कलान अच्छी बट भी पेश नजर आ रहे हैं और ये तीसरा कमाल का छक्का, बड़ी शानदार टाइप। आउट कर दिया, जवाबी कार्रवाई में आउट कर दिया अशरफ मलिंगा ने अरसलान को। इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए, इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, और अरसलान को जाना होगा वापस। ये इस पीएसएल की खूबसूरती है कि जहां जहां छक्के लगते हैं वहां बॉलर्स बदला लेने की सलाहियत रखते हैं और अशरफ मलिंगा ने भी ऐसा ही किया। सुसी बुलवाया जा रहा है और यकीनन ये इस टूर्नामेंट के लिए, और आते के साथ ही अपनी आमद का ऐलान किया। ये बहुत लंबा छक्का, कमाल की बैटिंग करते, और हर आने वाले बैट्समैन का इरादा है जल्द अज जल्द इस हदफ तक पहुंचने का, और पहुंचने के बाद बनाए थे। उठा दिया है, गेंद हवा में है, आउट हो सकते हैं फील्डर गेंद के नीचे, और कमाल का कैच, लेकिन बड़े जबरदस्त कैच यहां मुकम्मल कर लिया है। लेकिन बैट्समैन का एतमाद देखा जा सकता है कि जिस अंदाज से उन्होंने, और अब टीवी ये देखिएगा, बहुत ऊंचा चला गया था, नजरें जमाए रखी गेंद पर और असाब पर काबू रखा, क्योंकि यही की थी इस कैच को करने के लिए। बहुत क्लोज मामला है, बहुत ही क्लोज मामला है, देखना होगा हमें थोड़ा, शायद अगर दूसरे किसी एंगल से चेक कर पाए। आउट करार दिया है, बेहतरीन एफर्ट की कलीम मुल्तानी थे फील्डर। वो मियां आसिफ नदीम साहब की दावत पर मियां चन्नू तशरीफ लाए हैं इस टूर्नामेंट में, और यकीनन जी हाँ, बिल्कुल, मियां चन्नू की आवाम का खुश होना जरूर बनता है, क्योंकि इतना बड़ा, इतना, और बड़ी हिट लगाई है, और यकीनन जहां मेहमानों की आमद है वहां छक्कों की आमद भी बरकरार रखी है उमर बाजवा ने। अब जो इस टूर्नामेंट के 70 के बैटे में स्कोर दाखिल हो चुका है, ये खराब लाइन है, और 4 ओवर में ये देखिए, एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। ये हमारे में ये अच्छी गेंद थी, इसको उठाकर खेल दिया है, यकीनन जल्द अज जल्द अपनी फतह हासिल करना चाहते हैं उमर बाजवा। स्लो किया था, अच्छा रीड किया, अच्छा पिक किया, और कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। और यहां यकीनन दूसरा छक्का लगा दिया है, और इस छक्के के साथ यकीनी तौर पर मजमुआ बढ़ता हुआ अब 85 हो चुका है। यहां यकीनन उठाकर खेले हैं, आउट हो सकते हैं, फील्डर मौजूद है, और एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया। ऐसा लगता है कि आसाब जवाब दे, ड्रॉप कर दिया ये कैच, और अब है उमर बाजवा सामने। और आज इनको दूर ही रखिए, क्योंकि अगर आप इनको इस किस्म के गेंद कराएंगे तो ये उठा कर गेंद को बाहर फेंकेंगे। बहुत दूर जाकर गिरी ये गेंद, और 92 रन से बना लिए हैं, और 5 रन की मजीद जरूरत है फतह हासिल करने के लिए, और मौका मिला। ये अच्छी गेंद थी, और गेंद बैट से लगने के बाद आरेहाना अंदाज के साथ, और यकीनन ये गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई, 4 रन से हासिल किए।
इस बार उठा दिया है और स्टाइल से खत्म करेंगे। उमर बाजवा जैसे शुरू किया वैसे ही खत्म करेंगे। ये शानदार बल्लेबाजी गुजरात की इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में और लेकर गए हैं सेमीफाइनल में। कमाल की बैटिंग और यकीनन आगाज से लेकर जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी और जब जूं ही अपनी टीम को फतह दिलवाई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई और 8 विकेटों से अपनी टीम को फतह दिलवाई और ये पहली टीम गुजरात की जो सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई।